हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बीएससीआईटी के सेशन 65 का डू इट योरसेल्फ का क्वेश्चन बनाना। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लैब सेक्शन में आएंगे। लैब सेक्शन में आने के बाद यहाँ लिखा हुआ गाइडेड डू इट योरसेल्फ, तो इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ देखिए इसको फिर से हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आता है, in the displayed worksheet select text the monthly project status sheet। इस टेक्स्ट पे जो लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना है। तो ये टेक्स्ट जब हम देखिए स्टार्ट करते हैं तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उस शीट पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मंथली प्रोजेक्ट स्टेटस शीट, तो आप इसे ही सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम इसे सिलेक्ट कर दिए एंड चेंज इट्स फॉन्ट टू एरियल ब्लैक। इसका फॉन्ट क्या करना है, एरियल ब्लैक लेना है। फॉन्ट का साइज 22 लेना है। तो ये आपका मिलेगा कहाँ, होम टैब फॉन्ट ग्रुप के अंदर। तो चलिए यहाँ से होम टैब फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा एरियल ब्लैक टेक्स्ट स्टाइल लेना है। एरियल ब्लैक एंटर कर दीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ से फॉन्ट साइज कह रहा है 22 करने के लिए। तो यहाँ से आ जाइएगा और इसका फॉन्ट साइज 22 करके सबमिट करना है। देखिए रिट्राई कर दिया, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है रॉन्ग हो गया आपका स्टेप्स। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इसको फिर सिलेक्ट करेंगे और इसको फिर से हम एरियल ब्लैक देंगे। एक बार में जब ना ले तो एक बार 2-3 बार एक से कंप्लीटली करके उसके बाद सबमिट करना है। So, अब इसे हम फिर से सबमिट कर रहे हैं। देखिए फिर से नहीं बना। तो चलिए हम लोग इसे छोड़ के फिर आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट में टाइम बचेगा तो हम लोग फिर इस पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्टार्ट एग्जाम करें और फिर कह रहा है इन द गिवन टेम्पलेट्स, जो एक टेम्पलेट्स दिया गया है उसमें आप देखिए B10 है। तो B10 में अप्लाई करना है स्टैंडर्ड रेट, मतलब B10 में जो टैक्स लिखा हुआ है ना उसको स्टैंडर्ड रेट करना है। ये आपको कहाँ मिलेगा, फॉन्ट ग्रुप के अंदर होम टैब में रहता है। तो चलिए B10 पहले सेल का नाम ढूंढिए। देखिए B हो गया यहाँ और 10 है यहाँ, इसका मतलब है कि B10 का सेल ये हुआ। ऐसे आप सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से फॉन्ट कलर में आ जाएंगे। ये कह रहा है स्टैंडर्ड रेट, तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड रेट। इसे आप सबमिट कर देंगे क्लिक करके। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका बन चुका है, पहला क्वेश्चन रिट्राई कर दिया था। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर लिख रहा है इन द गिवन वर्कशीट सिलेक्ट द टेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टेटस शीट। तो आप देखिए इसमें से कहीं लिखा हुआ प्रोजेक्ट स्टेटस शीट, तो प्रोजेक्ट स्टेटस लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रोजेक्ट स्टेटस ये है, प्रोजेक्ट स्टेटस शीट नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ प्रोजेक्ट स्टेटस शीट। तो चलिए प्रोजेक्ट स्टेटस ये लिखा हो, इसी को आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद करा कॉपी करने के लिए कॉपी द टेक्स्ट फॉर्मेट। टेक्स्ट को कॉपी नहीं करनी है, मतलब इसके जो टेक्स्ट अप्लाई हुआ है, फॉर्मेटिंग किया गया उसको कॉपी करना है। उसको कॉपी करने के लिए आपको यहाँ से मिल जाता है होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर फॉर्मेट टैब, सॉरी फॉर्मेट पेंटर। इस पे आप एक क्लिक कर दीजिए। ये इसके फॉर्मेट को कॉपी कर लिया। अब उसके बाद पेस्ट क्या करनी है, तो कह रहा है अप्लाई द फॉर्मेट प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स जहाँ लिखा हुआ उस पे अप्लाई करनी है। तो इस पे आप ये देखिए ब्रश का सिंबल बना। अब यहाँ से इसको जैसे क्लिक करेंगे तो इस पे वो अप्लाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे सबमिट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन फिर से बन चुका है। ओके फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर इन द गिवन वर्कशीट B4 select the cell B4 B5 and B6 and make it bottom align, use the home tab alignments। कह रहा है कि B4 B5 B6 सेल जो है उसे सिलेक्ट करना था। B4 कौन सा है, B नंबर कॉलम है, 4 नंबर रो।
B4, B5, B6 ये तीनों को सिलेक्ट करने बोला, सिलेक्ट कर दिए। अब ये कह रहा है बॉटम अलाइन करने के लिए अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर, ये देखिए अलाइनमेंट ग्रुप है। अब ये कह रहा है बॉटम अलाइनमेंट, तो यहाँ से आपको लेफ्ट राइट सेंटर आता है और बॉटम यहाँ पे मिल जाएगा, टॉप मिडिल बॉटम, तो ये आपको क्या कर रहा था बॉटम, तो बॉटम क्लिक कर दीजिए और यहाँ से सबमिट कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन बन चुका है। फिर स्टार्ट एग्जाम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इन द गिवन टेम्पलेट सिलेक्ट द सेल बी B14, मतलब एक टेम्पलेट दिया गया उसमें से आपको B14 मतलब B14 को सिलेक्ट करना है। तो B14 कौन सा है, बी नंबर कॉलम और रो नंबर की रो की संख्या 14, तो ये रहा B14 को सिलेक्ट करना है जिसका नाम है प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स, तो सिलेक्ट हो चुका है। और ये कह रहा है अप्लाई द लिंक सेल, सेल स्टाइल में जा करके वहां से लिंक सेल लेना है। तो आपका ये होम टैब के अंदर आपको स्टाइल ग्रुप के अंदर ये मिल जाएगा सेल स्टाइल्स, तो सेल स्टाइल्स में आपको क्या करना है लिंक सेल लेना है। तो यह देखिए लिंक सेल है, इस स्टाइल को लेने के लिए कह रहा है सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से सबमिट। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इन द गिवन वर्कशीट सिलेक्ट सेल C4, सिलेक्ट सेल C4, तो सी कॉलम सी और रो की संख्या 4, तो C4 आप इसे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कह रहा है मेडिकल केयर C4 एंड इंटर द टेक्स्ट मेडिकल केयर, यहाँ पे मेडिकल हेल्प प्लस लिखा हुआ तो आप इसे करिए मेडिकल केयर, इसको चेंज करना है। तो मेडिकल केयर, मेडिकल CARE मेडिकल लिखा हुआ उसमें हम केयर को ऐड कर दिए, मेडिकल केयर हो गया, इसको सबमिट करना। देखिए बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन एक्सेल सीट सिलेक्ट सेल B8, एक्सेल सीट है उसमें से सिलेक्ट करना है B8 को जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टेटस दिसंबर लिखा हुआ है। तो चलिए ये रहा B8 सिलेक्ट हो चुका है। फिर करा चेंज द फॉन्ट सेंचुरी ग्रोथ, सेंचुरी ग्रोथ एंड ग्रोथ, उसके बाद आल्सो मेक इट बोल्ड, सेंचुरी ग्रोथ फॉन्ट को भी लेना है और उसके बाद उसे बोल्ड भी करनी है। तो चलिए हमने इसे सिलेक्ट कर रखा है। आप यहाँ फॉन्ट स्टाइल में आइए और यहाँ लिखिए सेंचुरी ग्रोथ, सेंचुरी ग्रोथ लिखे और एंटर कीजिए। उसके बाद आपका यहाँ से कह रहा है फॉन्ट 16 करने, तो फॉन्ट आप एक बार में 16 कर लीजिए और यहाँ सबमिट कर दीजिए। देखिए रिट्राई कर लिया। तो एक बार फिर से हम इसे बनाते हैं, फिर से इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप जो सेंचुरी ग्रोथ होगा उसे 2-3 बार करना होगा, CENTUR, सेंचुरी, सेंचुरी ग्रोथ एंटर। अब इसे हम क्या करना है 2-3 बार, तो एक बार सेंचुरी ग्रोथ कर दिए तब फिर से सेंचुरी ग्रोथ ढूंढना पड़ेगा हमें। देखिए हम सी में ढूंढना चाहिए तो हम जी में ढूंढ रहे थे। देखिए यहाँ पे लिखा हो सेंचुरी ग्रोथ। अब इसी सेंचुरी ग्रोथ को हमें इंसर्ट करनी है, तो एक बार और हम सेंचुरी ग्रोथ और यहाँ से फॉन्ट साइज 16, तो फिर से 16 और यहाँ से 16, फिर सबमिट मार देंगे। नहीं बना, नहीं बना तो हम इसे छोड़ देंगे। आपको कुछ क्वेश्चंस इस तरह का प्रॉब्लम करेगा जो आप सही बनाइएगा तो भी आपसे नहीं बनेगा, तो उसे छोड़ के चलिए, क्योंकि वह सेशन का भी एरर होता है कभी कभी, कभी आपका सर्वर नहीं काम करेगा तो भी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो उसके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बन रहा है तो ठीक है नहीं तो छोड़ देंगे उसे, 2-3 बार ट्राई करेंगे, बन गया तो ठीक नहीं तो छोड़ देंगे।
तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन एक्सेल शीट अप्लाई द स्टैंडर्ड ब्लू कलर लेना है, फिल कलर टू द टेक्स्ट हेल्थी है टू सेल C10 में आपको सिलेक्ट करनी है, तो सी रहा ये और इसके बाद इसका 10 C10 ये हेल्थी है। तो इस पे आपको टेक्स्ट का कलर कौन सा कह रहा है, ब्लू करने के लिए, वो भी स्टैंडर्ड। तो यहाँ देखिए स्टैंडर्ड कलर यहाँ है और यहाँ से ब्लू कर देंगे, सबमिट करेंगे। देखिए क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा सेव द गिवन वर्कशीट ऑन योर डेस्कटॉप पे सेव करना है, उसका नाम क्या देना है, प्रोजेक्ट स्टेटस शीट। तो चलिए सेव करने के लिए आपको यहाँ आ जाइए और यहाँ मिल जाता है सेव एज, फिर ब्राउजर, फिर यहाँ डेस्कटॉप और उसके बाद यहाँ पे कह रहा नाम देने के लिए प्रोजेक्ट स्टेटस शीट। तो हम इसे टाइप नहीं करके इसे सिलेक्ट करके कॉपी कर देंगे, कंट्रोल C और यहाँ आकर के कंट्रोल V, उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे, सबमिट कर देंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन बन गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सपोर्ट द वर्कशीट इन द PDF। ये जो वर्कशीट दिया गया है इसको आप PDF में कन्वर्ट करें, तो यहाँ फाइल में आ जाएंगे, एक्सपोर्ट और यहाँ से क्रिएट PDF एडोब PDF, सॉरी क्रिएट एडोब PDF नहीं, यहाँ से क्रिएट PDF एंड XPS डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करके यहाँ से क्रिएट कर देंगे, इसको पब्लिश कर देंगे, ये सबमिट कर देंगे। देखिए इस तरह से ये भी क्वेश्चन बन चुका है। आपका 2 क्वेश्चन है जो नहीं बन पाया, दोनों फॉन्ट ग्रुप का ही है। तो चलिए अब एक बार हम ट्राई करते हैं फिर से, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। मंथली प्रोजेक्ट शीट, तो मंथली प्रोजेक्ट शीट ये रहा, इसे आप सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप इसको कह रहा है एरियल ब्लैक, तो एरियल ब्लैक, चलिए एरियल ब्लैक भी लिख लेते हैं, एरियल ब्लैक। उसके बाद इसका फॉन्ट साइज 22, अब इसे टाइप कर देंगे 22, एंटर कर देंगे, सबमिट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन इस बार बन गया, उस टाइम नहीं बना था। तो ऐसे कभी कभी होता है कि आप जिस टाइम बना रहे हैं उस टाइम सर्वर स्लो होगा, उसकी वजह से नहीं बनाएगा। कभी कभी ऐसा होगा सेशन का एरर होगा तब भी नहीं बनेगा। तो आपको ट्राई करनी है, बन जाता है तो बेहतर है, नहीं बनता है तो उसे छोड़ के चलेंगे। प्रोजेक्ट स्टेटस दिसंबर लिखा हुआ, तो ये आपका यार प्रोजेक्ट स्टेटस दिसंबर से सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप चेंज इट्स फॉन्ट सेंचुरी ग्रॉथ, तो आप इसे सेंचुरी ग्रॉथ कर लीजिए। सेंचुरी ग्रॉथ कर लीजिए। उसके बाद ये कह रहा है बोल्ट, यूज द बोल्ट ऑप्शन, सेंचुरी ग्रॉथ करके उसके बाद इसको बोल्ट करना और सबमिट करना। देखिए इस बार ये भी क्वेश्चन बन गया। तो हम कभी कभी क्या होता है कि बनाते हैं सही लेकिन नहीं बन पाता है, तो चलिए इस तरह से ट्राई करते रहना है, अगर बन जाता है तो बेहतर है, नहीं बनता है तो इसे छोड़ के चलेंगे, टाइम को वेस्ट वहां पे नहीं करेंगे। चलिए देखिए इसका पहले का स्कोर था 80 और अभी हो चुका है 100 में 100। तो चलिए उसके बाद आपका एक सिमुलेशन क्वेश्चन होता है, तो सिमुलेशन क्वेश्चन में बनाते हैं। सिमुलेशन क्वेश्चन का देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, इसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन में ज्यादा पूरी तरह पढ़ना नहीं है, देखना हमें करना क्या है। यहाँ देखिए वेरियस फॉन्ट हैव अ डिफरेंट यूज till must be the bold enough. So select the text monthly project status sheet and change its font Arial black. तो आपको देखिए मंथली प्रोजेक्ट स्टेटस शीट को सिलेक्ट कर देनी है और इसका दे देना है फॉन्ट का बोल्ड करनी है, तो बोल्ड तो है ही। उसके बाद इसका करना है एरियल ब्लैक, चेंज करना है यहाँ से एरियल ब्लैक में, और ये क्वेश्चन बन चुका है। देखिए आप ये लिखेगा थैंक यू, सॉरी योर आंसर इज सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इसमें देखिए प्रोजेक्ट स्टेटस शीट को सिलेक्ट करनी है और इसे इंसर्ट द सेव करनी है, तो प्रोजेक्ट स्टेटस शीट के नाम से
ये आपका फाइल टैब में होगा और यहाँ से सेव एज, और ये आपका डेस्कटॉप पे होगा कहीं। तो ये रहा डेस्कटॉप, सॉरी नहीं, ब्राउज। उसके बाद यहाँ से डेस्कटॉप और यहाँ नाम देना है प्रोजेक्ट स्टेटस शीट, और उसके बाद सेव करना है। सेव हो चुका है, देखिए ये भी क्वेश्चन बन गया। फिर नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अप्लाई द फॉर्मेट, क्या लिखा है, अप्लाई द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट इन द सेल B8। B8 में जो सेल लिखा हुआ है ना, B8 टू द टेक्स्ट B, सेल B14, B8 से B14, तो B नंबर में B8 से B14, तो करना क्या है, अप्लाई, इससे इसका फॉर्मेट कॉपी करके इस पे अप्लाई करनी है। तो इसके लिए आप फॉर्मेट पेंटर यहाँ से मिल जाता है। अब यहाँ B14 पे आकर के इसे फॉर्मेट को अप्लाई कर दीजिए। हो चुका है, देखिए क्वेश्चन बन गया। फिर स्टार्ट करेंगे एग्जाम, और इसके बाद कह रहा है चेंज द सेल स्टाइल्स, चेंज द सेल स्टाइल्स ऑफ द सेल C27। C27 कौन सा है, C27 आपका ये, इसे सिलेक्ट कर देना है, सिलेक्ट कर दिए। फिर कह रहा है टेक्स्ट द प्रोग्रेस हेल्थ टू नेचर, इसको चेंज करनी है, प्रोग्रेस हेल्थ। उसके बाद इसको नेचर स्टाइल देनी है, सॉरी सेल का स्टाइल। तो यहाँ पे देखिए सेल स्टाइल है, यहाँ पे आ जाएंगे और इसको नेचर, नेचर ये रहा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपका सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। देखिए इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो चुका है। तो चलिए हम लोग अब इसी तरह से फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, CIT का 67 नंबर सेशन का डू इट योरसेल्फ को बनाते हुए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।